उत्तर से दक्षिण नॉनस्टॉप हमले। आज की सबसे बड़ी खबर, हमास पर आईडीएफ का नॉनस्टॉप हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में 250 ठिकाने तबाह किए। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। जंग के 40वें दिन भी भीषण जंग जारी। आईडीएफ के टैंक्स ने तबाह किए हमास बेस। इजरायली वायुसेना भी कर रही है हमला। ढाई सौ हमले किए गए हैं, 250 ठिकाने तबाह कर दिए। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। यह वीडियो जो है ये एग्जैक्टली नया नहीं है। इससे पहले हमने आपको सारे नए वीडियो दिखाए। राहुल, इस हमारी जो पहली खबर थी, ये आज जो हमारी पहली खबर थी उसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। दक्षिण गाजा, ये देखिए हमास के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक किया जा रहा है। 250 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। मैं बिपिन चौबे के पास अभी आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अभी का ओवरऑल राउंड अप, ये ओवरऑल राउंड अप अटैक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से अटैक किया है और किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहे हैं ये लोग गाजा के अंदर। बिपिन का ये कहना है कि नॉर्थ गाजा पे 80% कब्जे के बाद अब दक्षिण गाजा की ओर रुख कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए अब जरा राहुल, जो दक्षिण गाजा में अटैक किया उसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए। ये देखिए हमास का नॉन स्टॉप अटैक, जो जानकारी है 24 घंटे में 250 ठिकाने तबाह कर दिए। नंबर 1 ये वीडियो देखिए। एग्जैक्टली ये वीडियो, यही वीडियो मैं दिखाना चाह रहा था और ये बगल में भी चल रहा है। राहुल, आई थिंक हम वहां वाली ब्रेकिंग को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया है। अब ये देखिए, अब तक 16,000 से ज्यादा टारगेट नष्ट कर दिए गए हैं। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, अब तक 7,000 हथियार तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर है, गाजा की मस्जिद में सुरंग की एंट्री। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये बड़ी खबर, ब्रेक करिए। गाजा की मस्जिद में सुरंग की एंट्री पॉइंट। ये देखिए बड़ी खबर। मस्जिद के तहखाने में रॉकेट बनाने की लैब, मस्जिद के तहखाने में मोर्टार, आईडी और विस्फोटक सामान। गाजा के जैतून में मस्जिद में आईडीएफ की रेड। आईडीएफ प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने दिखाए सबूत। ब्रेकिंग के साथ मले मितानीम। मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, मस्जिद की डिटेलिंग मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जरा, सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे चलिए। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिपिन चौबे। बिपिन, मुझे तुरंत डिटेलिंग दीजिए जरा। ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है। डैनियल हगारी ने सबूत दिखाए। राहुल वही वाले यहां पर फुटेज दिखाते रहिएगा कि मस्जिद के अंदर टनल्स हैं। अभी मैं अस्पताल की भी एक खबर दिखाने वाला हूं। क्या वहां पर समझा जाए कि इतनी सारी मस्जिद को टारगेट किया गया, वो भी डिटेलिंग में देने वाला हूं। क्या समझा जाए? देखिए, ये तस्वीरें आज बेशक पहली बार आई हो और मस्जिदों में टनल को दिखा रहे हो वहां के ऑफिशियल्स, स्पेशली इजरायली डिफेंस फोर्स के निशांत। लेकिन ये बात पहले दिन से कही जा रही है। बच्चों का स्कूल हो, अस्पताल हो, इसके अलावा बेबी केयर हो, ऐसे बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाले इंस्टीट्यूट्स हो, या फिर वो बड़े अस्पताल जिनकी तस्वीरें आपने देखे, और अब मस्जिद, इनकी तस्वीरें एक एक करके आ रही है। ये तब आ रही है जब पूरी तरह से थॉट को होल्ड करेंगे कर दिया गया है। मैं अपने दर्शकों को थोड़ी डिटेलिंग देने जा रहा हूं। विपिन प्लीज होल्ड योर थॉट। आपको रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा। सीधे आइए इस वक्त यहां पर। विपिन, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं आपके पास इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। जैतून मस्जिद में आईडीएफ की 188वीं ब्रिगेड की रेड। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मस्जिद में सुरंग का एंट्री पॉइंट, जो शाफ्ट, वो आईडीएफ ने डिस्कवर किया। फिर ये देखिए मस्जिद से जाता है सुरंग का रास्ता, आईडीएफ ने ये कहा। फिर ये देखिए मस्जिद के तहखाने में रॉकेट बनाने के लैब। ये तस्वीरें यहां पर हैं। भारी तादाद में मोर्टार, आईडी और विस्फोटक सामान मिला है, ये जानकारी है। रेड के दौरान मस्जिद के तहखाने में मिला ड्रोन, ये जानकारी आ रही है। हमास कमांड सेंटर के तौर पर मस्जिद का इस्तेमाल, आईडीएफ ने ये बहुत बड़ा क्लेम किया है।
लेकिन राहुल ये फ्लोर बाद में लीजिएगा, एक अस्पताल वाली खबर ब्रेक कर रहा हूं मैं, फ्लोर पर हम बाद में आएंगे। अल शिफा अस्पताल में इलाज के अलावा कई संदिग्ध काम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटिश डॉक्टर ने किया बहुत बड़ा दावा, अस्पताल के कुछ जगहों में जाना था मना, करेक्ट करिए उसको जरा, जाना था मना, ये करेक्ट करिए उसको, जाना माना था लिखा हुआ है। प्रतिबंधित जगहों में जाने पर गोली मारी जाती। सीधे आइए राहुल, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ब्रिटिश डॉक्टर ने हमास सेंटर होने के इजराइल के दावों का समर्थन किया। राहुल सीधे इस ब्रेकिंग पर आइए और मैं चाहूंगा मस्जिद वाली ब्रेकिंग मेरे बगल में चलाइए। अस्पताल और मस्जिद, इस वॉल पर आइए और मस्जिद वाली ब्रेकिंग मेरे बगल में चलाइए। ये देखिए, गैर चिकित्सा कामों में अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल, ये जानकारी आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा, क्या जानकारी है? अस्पताल के बेसमेंट में संदिग्ध वार्ड, डॉक्टर्स ने कहा, एक ब्रिटिश डॉक्टर है, बेसमेंट की तरफ संदिग्ध लोगों का आना जाना था, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट दिखाइए, प्रतिबंधित जगहों में जाने पर गोली मारी जाती थी, डॉक्टर ने यह भी कहा। अस्पतालों में काम करने वाले ब्रिटिश डॉक्टर का बहुत बड़ा दावा, यह बड़ी खबर है। गाजा के अस्पतालों में ब्रिटिश डॉक्टर ने 3 साल काम किया है। राहुल इसी फॉर्मेट में सीधे चलिए विनोद दत्ता सर के पास। विनोद सर, अस्पताल में क्या क्या हो रहा था यह हम बता रहे हैं। एक डॉक्टर ने बताया मस्जिद के अंदर तहखाना था। अब जब यह केस ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, वॉर क्राइम के लिहाज से आगे बढ़ता है, आई थिंक ऑल क्लेम्स ऑफ हमास आर फॉलिंग शॉर्ट। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमास ने जिस तरह से वहाँ पब्लिक जो यूटिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल किया है, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया है। अल शिफा, देखिए यूएन कन्वेंशन है कि अस्पतालों पे बमबारी नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने जो असला है, देखिए कितना असला वहां से निकाला गया है। वहां उनके ऑपरेशन सेंटर्स दिखाए गए हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स दिखाए गए हैं। तो ये सब चीजें बताती हैं कि उन्होंने बिल्कुल सोची हुई समझी तरीके से उन ठिकानों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस हों, चाहे वो पब्लिक स्कूल्स हों, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हों, या इस तरह की कोई इंडस्ट्रीज हों, उनका इस्तेमाल किया है। और अब उनका ये रोना कि साहब इजराइल गाजा पे जुल्म कर रहा है, तो इजराइल ने काफी वार्निंग उनको दी थी कि भाई आप, और इसके पास नहीं, लेकिन सर एक और बड़ी बात है कि मोसाद, आईडीएफ और इन सब की इंटेलिजेंस धरी की धरी रह गई। ये एक दिन में चीजें नहीं हुई हैं, कई सालों से हो रही हैं। they were sitting and observing and doing nothing। हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा। देखिए इजराइल में 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज है। मोसाद जो एक आला दर्जे की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो विफल हुई है, एक उनकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड एजेंसी है, और एक खाली गाजा के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इजराइल को इतना मालूम था, लेकिन फिर भी अगर वो एक्शन लेने में कामयाब नहीं हुआ है तो ये इजराइल की डेफिनेटली यकीनन एक फेलियर। विनोद सर, बी विद मी। अब मैं अपने दर्शकों को डिटेलिंग दिखा रहा हूं। राहुल, दोनों ब्रेकिंग साइड में निकाल के रखिएगा, आप मस्जिद वाली खबर निकाल के रखिएगा, क्योंकि ग्रुप फ्लोर ग्राफिक्स के साथ ही मैं विपिन के पास जाऊंगा चैट पर। सीधे आइए, अब जरा गाजा विध्वंस की बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 24 घंटे में उत्तर से दक्षिण गाजा में 250 हमले किए गए, नंबर 1। नंबर 2, अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जिसमें 5,350 बच्चे। नंबर 3, गाजा में बमबारी के दौरान 50 पत्रकारों की भी मौत हो गई है। यह खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। 4 बड़े अस्पताल, अल शिफा, रंतीसी, इंडोनेशिया, अल कुदस पर बड़े हमले किए गए हैं। गाजा में 83 मस्जिदें तबाह हो गई हैं, 170 को भारी नुकसान पहुंचा है। गाजा में 28 बच्चे इवैक्यूएट करके इजिप्ट ले जाए गए, ये प्रीमैच्योर बच्चे थे। राहुल, इस खबर के साथ मैं चाहूंगा मस्जिद वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए, नीचे टिकर में अस्पताल वाली ब्रेकिंग चलाइए, और सीधे चलिए बिपिन चौबे के पास। बिपिन, कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। क्या मैं ये कहूं कि नॉर्दर्न गाजा में मस्जिद हो, अस्पताल हो, या जो भी एरियाज हो, उन सबको सैनिटाइज किया जा चुका है?
अब लगभग 90% तक निशांत खबर यह है कि सैनिटाइज किया जा चुका है। जो 10% इलाके हैं वहां काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में गाजा पट्टी का नॉर्दर्न एरिया कंप्लीटली हमास के लड़ाकों से खाली रह गया है। इक्का दुक्का छोटा बड़ा हमला अगर छोड़ दे तो लगभग ये तय है कि पूरी तरह से उस इलाके को खाली कर लिया गया। इसीलिए उनके वो बड़े पनाहगाह जिनका इस्तेमाल उन्होंने शील्ड की तरह किया है, चाहे वो मस्जिद हो, अस्पताल हो, बच्चों के स्कूल हो या फिर बड़ों के स्कूल हो, इन सभी को तहस नहस किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर